गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस वायरस से अब तक 22 लोगों की मौत हुई है। राज्य में वायरस से जुड़े 184 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जांच के बाद 35 मरीजों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 11 सैंपल के नतीजे आने अभी बाकी हैं। वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया के मुताबिक अब तक 184 मरीज, जिनमें संदिग्ध मामले भी शामिल थे, उनके खून के सैंपल की जांच की गई है। 35 लोगों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक इस संक्रमण से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 7 मरीज अस्पताल के आईसीयू में हैं, जहां उनका इलाज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। संक्रमित बच्चों का इलाज गांधीनगर, साबरकांठा, हिम्मतनगर, पाटन, राजकोट और भावनगर के सिविल अस्पतालों में जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 6 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं गंभीर मरीजों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और परीक्षण प्रयासों को तेज कर दिया है और संदिग्ध मामलों की पहचान कर उन्हें अलग अलग करने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी टीम अधिक से अधिक गांव तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य टीम उन सभी क्षेत्रों में जांच कर रही है जहां मरीज पाए गए हैं और साथ ही अन्य लोगों और परिवार के सदस्यों की भी जांच जारी है। हालांकि अब तक किसी भी मरीज के संपर्क में आए अन्य लोगों में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे वायरस के स्रोत और इसके फैलाव का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि चांदीपुरा वायरस का संक्रमण मुख्य रूप से सैंड फ्लाई यानी कि रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है। ये कीट लगभग हर इलाके में पाया जाता है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि गांधीनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और सिविल अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ बैठक की है। इसमें मरीजों के इलाज और देखभाल को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि चांदीपुरा वायरस के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट दवा या फिर निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है और मरीजों का इलाज उनके लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के घरों या दीवारों में आई दरारों की तुरंत मरम्मत करानी चाहिए। इसके अलावा यदि बच्चों में बुखार, उल्टी, दौरे या फिर कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें बिना समय बर्बाद किए पास के सरकारी जिला अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सहयोग करने और अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है। गुजरात में 15 साल से कम उम्र के बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई देने पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से तैयार और सक्रिय है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सीधे मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में चांदीपुरा वायरस की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। WHO के अनुसार चांदीपुरा वायरस रैप्डोविरिडे परिवार का सदस्य है और भारत के पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भागों में विशेष रूप से मानसून के मौसम में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES के छिटपुट मामले और प्रकोप पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। ये वायरस सैंड फ्लाई, मच्छरों और कुछ अन्य कीटों के जरिए फैल सकता है। गुजरात में फ्लेबोटोमस पपाटिसी नाम का सैंड फ्लाई को इस वायरस का प्रमुख वाहक माना जा रहा है। तो चांदीपुरा को लेकर आप भी अलर्ट रहिए और देखिए, गुजरात में 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोगों में इसके लक्षण भी नजर आ रहे हैं। यदि इस तरह के लक्षण आप में भी नजर आ रहे हैं तो तुरंत जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाइए और अपना टेस्ट ज़रूर कराइए और डॉक्टर्स ने जो भी गाइडलाइन जारी की, जो भी प्रोटोकॉल जारी किए हैं, उनका पालन ज़रूर कीजिए।